हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुशबूदार खिले खिले चावल वाला आलू पुलाव की रेसिपी, जिसको आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बना सकते हैं। ना ही चावल टूटेंगे ना ही चिपकेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और तो चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया। आलू पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर यखनी बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए, इसमें 1.5 गिलास हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हम 1 गिलास चावल का आलू पुलाव बनाएंगे ना, तो 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। अब देखिए, यहाँ पर एक लहसुन की डली ले लीजिए छोटी सी, जिसमें 10 से 12 कलियाँ हों। एक छोटा सा प्याज रफली कट कर ये ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड कर देंगे। अब जाएंगे इसमें कुछ साबुत मसाले। तो साबुत मसालों में हमें यहाँ पर चाहिए 4 लौंग, 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार फूल, 1 फूल जावित्री का, हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे। और अब जाएगा इसमें 1 मुट्ठी धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना ऐड कर लीजिएगा। धनिया पुदीना में से जो भी है आपके पास, वो एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, दोनों हैं तो दोनों डाल सकते हैं। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, और बस एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और इसकी हमें यखनी बनानी है, तो इसको हम कवर कर देंगे और 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सारे जो मसाले डाले हैं ना, उसके फ्लेवर्स रिलीज़ हो जाएं, जिससे कि पुलाव में ना एकदम बहुत ही बेहतरीन खुशबू आए। अब देखिए, यहाँ पर अच्छे से ये पक चुका है। 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया था। बस इसको हमें छान लेना है, मोटे मसाले अलग कर देने हैं सारे, और सिर्फ इसका जो पानी है ना, वो चाहिए हमें। ये देखिए, इस तरह से हमने छान लिया है। अब देखिए, सेम हमने बर्तन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, स्लाइसेस में कट किया हुआ। अब प्याज़ों को हम यहाँ पर गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। अब देखिए, यहाँ पर प्याज तो फ्राई हो चुके हैं, तो बस इनको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में और फैलाकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसका यूज़ हम आगे वीडियो में करेंगे। अब इसी ऑयल में हमने ऐड करना है 1 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा, और इनको हम क्रैकल कर लेंगे। तो जैसे ही मसाले देखिए क्रैकल हो जाएंगे ना, अब इसमें जाएंगे आलू। तो फ्लेम को यहाँ पर हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर हमने देखिए आलू लिए हैं, यहाँ पर मैंने 5 से 6 आलू लिए थे। छोटे साइज़ के थे ना, तो 5 से 6 ले लीजिएगा। अगर आप बड़े साइज़ के हैं तो 2 आलू ले सकते हैं, और इसको 4-4 पीसेज में कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2-2 पीसेज में कर लिए थे, क्योंकि छोटे साइज़ के थे। अब देखिए, आलूओं को ना यहाँ पर 2 से 3 मिनट हमने भून लिया है। उसके बाद फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको डालकर भी ना 1 मिनट और भून लेंगे लो फ्लेम पर। उसके बाद जब ये भुन जाएगा ना, तो इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट। हरी मिर्ची लेकर ना थोड़ा सा कूट लीजिए, कूट कर डाल सकते हैं, फिर मिक्सी जार में डालिए, थोड़े से पानी के साथ उसका पेस्ट बना लीजिएगा। जैसे ही हरी मिर्ची का पेस्ट भुन गया, तो यहाँ पर हमने देखिए एक टमाटर को 4 से 5 पीसेस में कट करके ये ऐड कर दिया। टमाटर जल्दी गल जाए, तो इसके लिए हमने हाफ टी स्पून नमक भी ऐड कर दिया। बस थोड़ा सा भूनेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा हमने जो प्याज फ्राई किया था ना, वो 1 मुट्ठी प्याज ऐड कर दीजिए, और थोड़ा सा बस भून लीजिए। इस तरह से देखिए टमाटर ना गलने लगे हैं, मैशी से हो गए हैं। तो इसमें जाएगा यखनी, जो मसालों का हमने पानी बनाया था, वो सारा ऐड कर देंगे। और देखिए, अब इसमें ऐड करेंगे हम लेमन जूस। तो यहाँ पर आधा नींबू ऐड कर दीजिएगा। इससे चावल ना एकदम वाइट बनते हैं और खिले खिले बनते हैं, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें उबाल आने लगा है, ये देखिए इस तरह से। जब उबाल आने लगे ना, तब इसमें हमने चावल ऐड करने हैं। चावल हमने लिए थे 1 गिलास बासमती राइस। अच्छी क्वालिटी के कोई भी बासमती राइस ले लीजिएगा। मैंने कौन से यूज़ किए हैं वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, उसका नाम मैं आपको बता दूंगी। और इसको हमने चावलों को 1 घंटे के लिए भिगो दिया था अच्छे से धोकर। उसके बाद ये चावल ऐड कर दिए। अब इसमें जाएगा नमक। तो देखिए, मैंने टेस्ट कर लिया था, कम लगा, थोड़ा सा और ऐड कर दिया। अब इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 2 हरी मिर्च इस तरह से 2-2 पीसेस में कट कर ली, ये ऐड कर दी, कवर कर देंगे, हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, जब इस तरह से पानी ड्राई होने लगे ना, थोड़े थोड़े से होल्स नज़र आने लगे, हल्का सा पानी रह जाए, तब इसमें हमने फ्राई किए हुए प्याज ऐड करने हैं ऊपर से। और देखिए, अब इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून, यहाँ पर हमने प्योर घी ले लिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। है तो डालिए ज़रूर, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं।
तो ये ऐड कर दिया। अब बस दम पर लगाएंगे लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिएगा और 10 से 12 मिनट दम पर छोड़ दीजिएगा। रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर अच्छे से दम लग चुका है, ये देखिए एक एक दाना ऊपर से खिला खिला हो गया है। तो बस थोड़े से हरे धनिया से हमने गार्निश कर दिया। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एक भी दाना चावल का टूट नहीं रहा, ये देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहे, एकदम खिला खिला पुलाव बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर मैं आलू भी तोड़कर दिखाऊंगी। तो देखिए आप इसको रायते के साथ सर्व कीजिए या फिर चटनी के साथ सर्व कीजिए, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। और आलू भी तोड़कर दिखाऊंगी। ये देखिए एकदम अच्छा खिला खिला पुलाव खुशबू वाला बनकर तैयार हुआ है। और देखिए आलू बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, अच्छे से गल चुके हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जब भी आप ट्राई करते हैं ना, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।